शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाले विद्वानों को प्रणाम, यथा उचित अभिवादन। समाचार पत्र में एक सूचना पढ़ने में आई कि आगामी दिसंबर में ही भारत के समस्त शिक्षाविद, शिक्षा सचिव और बोर्डों के अध्यक्ष ये सब मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आ रहे हैं और नई शिक्षा नीति के क्रियान्वयन पक्ष पर बातचीत करने वाले हैं। यह स्वागत योग्य विषय है और मध्य प्रदेश के लिए गौरव की बात भी है। कुछ शिक्षाविदों ने कोविड के कारण ऑनलाइन उपस्थिति की सहमति दी है और कुछ ऑफलाइन उपस्थित हो रहे हैं। तो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों लाइनों पर उपस्थित अतिथियों का स्वागत है। मध्य प्रदेश में उनका यथोचित अभिवादन, सम्मान होना चाहिए। मैं शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाला एक छोटा सा शिक्षक हूं और एक छोटे से पक्ष पर विचार इस वीडियो के माध्यम से शिक्षा नीति के निर्धारकों तक और इस नीति के परिपालन में काम करने वाले शिक्षक और प्राचार्यों तक भेजना चाहता हूं। कुछ बातें ऐसी हैं जिनको यथार्थ धरातल पर बोलना, कहना थोड़ा सा संकोच का विषय होता है, लेकिन कहें तो किससे कहें? अपने देश में अपनों से अपनी बात, अपनी समस्या कहना और उसका समाधान निकालना ये बहुत आवश्यक है। अभी अर्धवार्षिक परीक्षाएं आयोजित हुई। संपूर्ण मध्य प्रदेश के विद्यालयों में 2 पालियों में इन परीक्षाओं का आयोजन हुआ। जैसे ही परीक्षाओं का समय सारणी आई, उस समय सारणी के साथ ही एक सूचना भी आई और वो सूचना ये आई कि 50% उपस्थिति के साथ ही विद्यालय चलेंगे और साथ में एक भय आया कि कोविड अभी गया नहीं है, कोविड का एक नया वेरिएंट आ रहा है। परीक्षा की सूचना के साथ इस प्रकार की भयाक्रांत करने वाली सूचना विद्यार्थियों में कई संदेह पैदा करती है, प्राचार्य और शिक्षकों में भी कई नवीन विचारों का जन्म देती है। और उनमें एक विचार ये भी है कि हो सकता है वार्षिक परीक्षा ना हो और हो सकता है कि अर्धवार्षिक परीक्षा के परिणाम को ही मुख्य मान लिया जाए। तो क्यों ना अर्धवार्षिक परीक्षा के परिणाम को सुधार दिया जाए। अब समय सारणी आ गई, परीक्षा प्रारंभ हो गई और इतने जल्दी विद्यार्थियों में बहुत ज़्यादा कुछ परिवर्तन नहीं हो सकता। कुछ पाठ्यक्रम अलग किया गया, कुछ पाठ्यक्रम हुआ और विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं। अब परीक्षाएं कैसे हो रही हैं, ये यथार्थ विषय आप तक पहुंचना चाहिए और परीक्षाओं में विद्यार्थी कैसे लिख रहे हैं, ये विषय भी आप तक पहुंचना चाहिए। और फिर कापियों का मूल्यांकन कैसे हो रहा है, ये सत्यता भी शिक्षाविदों तक पहुंचनी चाहिए। इसके पीछे भाव यह नहीं है कि इसका कोई सूक्ष्म मूल्यांकन करने के बाद जिम्मेदारों के ऊपर कोई कार्रवाई हो, लेकिन इसके पीछे मूल भाव यह है कि कामोवेश में कोई परीक्षा का आयोजन होना, भय के वातावरण में उसका मूल्यांकन होना और मूल्यांकन भी पोलाइट होना और परिणाम सुधारने के लिए अंकों को दिया जाना, ये वास्तव में परीक्षा, परीक्षार्थी और परिणाम तीनों के साथ अन्याय है। अतः नई शिक्षा नीति में जो मूल्यांकन की पद्धतियां हैं, वो मूल्यांकन के क्रियान्वयन और अध्यापन के क्रियान्वयन विषय पर निश्चित तौर पर बहुत जोर देने की आवश्यकता है, क्योंकि
कागज और कलम पर आयोजित होने वाली परीक्षाएं जब जब भय के साए में होंगी, तब तब विद्यार्थी नकल करने के लिए उद्यत होंगे। लोग अपना परिणाम सुधरवाने के लिए तैयार होंगे और आगे बढ़ेंगे। कापियां सुधरवाने की जो मशक्कत पुरातन काल से चली आ रही है, वह आज भी समाप्त नहीं हुई है। अतः आप सब महानुभावों से जो मध्य प्रदेश की राजधानी में नई शिक्षा नीति पर विचार करने के लिए आहूत किए गए हैं, उनसे भी और काम करने वाले प्राचार्यों शिक्षकों से भी एक आग्रह है कि कुछ ऐसा शोध करें, ऐसा क्रियात्मक शोध करें, ऐसा कुछ रिसर्च लाएं जिसमें विद्यार्थी परीक्षा से भयभीत ना हो, परिणाम सुधारने की कवायद ना हो, शिक्षकों के ऊपर परीक्षा परिणाम के आधार पर जिसको कहते हैं तलवार लटकी रहती है, वो वातावरण ना हो। भय मुक्त शिक्षा हो, सीखने वाली शिक्षा हो, परिवर्तन करने वाली शिक्षा हो, प्रयोग आधारित शिक्षा हो और समाज में परिवर्तन लाए ऐसी शिक्षा हो। परीक्षा शिक्षा का एक छोटा सा भाग हो, परीक्षा शिक्षा का साध्य ना हो, एकमात्र साधन हो।